हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल वाइब्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ नई रोचक व प्रेरणादायक कहानियां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपनी आज की स्टोरी स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल मोटिवेशनल वाइब्स और नीचे दिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे आपको हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। महाभारत काल की बात है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और अब सूरज भी अस्त होने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसीलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। कृष्ण ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सो जाता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहो और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आ जाए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी, जो कि किसी राक्षस की थी। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस विशाल होता गया। उसके बाद राक्षस एक और बार चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस का आकार पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देखकर जोर से चीख पड़े कृष्णा, और चीखते ही वह मूर्छित होकर गिर गए। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए हैं और सोने से पहले उन्हें आवाज दी होगी। अब कृष्णा स्वयं पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस बार कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बड़ा हो गया तथा राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण डरे नहीं और उनका आकार पहले से भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा होता गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस ने पूरी ताकत के साथ चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर बोले, बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या है? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बहुत ही छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे अपनी हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खौंसकर आगे की ओर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इनकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, यह वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो यह बहुत विशाल था। यह इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। फ्रेंड्स, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों के समान हैं।
अगर हम इन चुनौतियों को टालते हैं तो ये और भी बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये कंट्रोल करने लग जाती हैं हमको। इसीलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम इन पर काबू कर सकें, ना कि ये हम पर। इस प्रकार चुनौतियों का डटकर सामना करने से छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी मुसीबत आसानी से नियंत्रण में आ जाएगी और आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।